अध्याय 1 सुपर जीन। एक पत्थरीली घाटी में एक काले कपड़े पहने युवक ने एक काले रंग के भरिंग को पकड़ा हुआ था। ये भरिंग धातु की चमक लिए हुए था और केकड़े तथा हरक्यूलिस भरिंग का मिश्रण लग रहा था। युवक ने अपने दूसरे हाथ में एक खंजर पकड़ा और तेजी से भरिंग के पंजे काट दिए, जिससे उसका कोमल सफ़ेद मांस दिखाई देने लगा। बिना किसी झिझक के उसने पंजों का मांस ऐसे चूसा जैसे कोई केकड़ा खा रहा हो और बड़े टुकड़ों को निगल लिया। काला भरिंग मारा गया। कोई बीस्ट सोल पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। काले भरिंग का मांस खाने से 0 से 10 जीनो पॉइंट्स यादृच्छिक रूप से प्राप्त हो सकते हैं। काले भरिंग का मांस खाया गया। 0 जीनो पॉइंट्स प्राप्त हुए। हन सेन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ आई और उसके सामने कुछ डेटा प्रकट हुआ। हन सेन विकसित नहीं हुआ। स्थिति कोई नहीं। आयु 200 वर्ष। विकास के लिए आवश्यक 100 जीनो पॉइंट्स। प्राप्त जीनो पॉइंट्स 79। बीस्ट सोल्स प्राप्त कोई नहीं। लगातार 30 से अधिक काले भरिंगों को खाने के बाद भी एक भी जीनो पॉइंट नहीं मिला। लगता है कि अब इस मांस से विकास संभव नहीं है। मैं कब तक पहली शारीरिक उन्नति पूरी कर पाऊंगा? हन सेन ने निराशा से कहा। भगवान का अभयारण्य गॉड सैंक्चुरी। 100 साल पहले विज्ञान और तकनीक ने बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया था। अंततः मानवों ने स्पेस टेलीपोर्टेशन अंतरिक्ष स्थानांतरण तकनीक विकसित कर ली। लेकिन जब उन्होंने इसे इस्तेमाल किया तो पाया कि वे न तो अतीत में गए, न ही भविष्य में और न ही किसी अन्य ग्रह पर पहुंचे, बल्कि वे एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गए, जिसे भगवान का अभयारण्य कहा जाने लगा। इस दुनिया में वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण पूरी तरह से बेकार हो गए। यहाँ तक कि मशीन गन भी साधारण स्टील की तलवार से कम प्रभावी थी। मिसाइलें और परमाणु हथियार भी बस लोहे के कबाड़ की तरह बेकार हो गए। लेकिन जब लोगों ने कुछ कमजोर जीवों को मारा और उनका मांस खाया तो पाया कि उनके शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगे। उनका शरीर तेजी से विकसित होने लगा और उनकी आयु भी बढ़ने लगी। इस दुनिया में केवल 2 चीज़ें मनुष्यों की मदद कर सकती थीं: प्राचीन युद्ध कलाएं, एंशिएंट मार्शल आर्ट्स, और बीस्ट सोल्स पशु आत्माएं। हन सेन की कठिनाइयाँ। हन सेन के पास कोई विशेष युद्ध कला या बीस्ट सोल नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति भी इतनी खराब थी कि वह सबसे सस्ती बीस्ट सोल भी नहीं खरीद सकता था। उसने सरकारी शिक्षा पूरी की थी, जिसमें केवल बुनियादी स्तर की नई युद्ध कलाएं सिखाई जाती थीं। उसे कमज़ोर जीवों को मारकर धीरे धीरे विकसित होना पड़ा, लेकिन कमज़ोर जीवों के मांस से अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगर वह और विकसित होना चाहता था तो उसे खतरनाक जीवों का शिकार करना पड़ता। हन सेन ने एक बार एक शक्तिशाली जीव कॉपरटूथ बीस्ट तांबे दांत वाला जानवर को मारने की कोशिश की, लेकिन वह खुद मरते मरते बचा। उसे लगभग 1 महीने तक आराम करना पड़ा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे किसी अधिक शक्तिशाली जीव का शिकार करना ही था। सोने का काला भरिंग। जब हन सेन ने कॉपरटूथ बीस्ट का शिकार करने का फैसला किया तो उसने देखा कि पानी की लहरों के बीच से कुछ बाहर निकल रहा था। पहले तो उसने सोचा कि यह भी एक साधारण काला भरिंग है, लेकिन फिर उसने कुछ अलग देखा। भरिंग पूरी तरह से सुनहरा था। ये साधारण काले भरिंगों से बिल्कुल अलग था। इसका शरीर एक चमचमाते सोने की मूर्ति जैसा दिख रहा था और इसकी आंखें रत्नों की तरह चमक रही थीं। ये भरिंग इतना अजीब क्यों दिख रहा है? हन सेन ने सोचा। हन सेन चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि उसे पता था कि काले भरिंगों की दृष्टि बहुत खराब होती है, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। जब तक वह हिलेगा नहीं, भरिंग उसे देख नहीं सकेगा। लेकिन ये सोने का भरिंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही यह भरिंग उसके पास पहुंचा, हन सेन ने अचानक हमला किया। उसने अपने हाथ से इसकी कठोर खोल को दबाया और अपने खंजर से तेजी से इसके 6 पंजे काट दिए। भरिंग ने संघर्ष किया और पलटने की कोशिश की, लेकिन हन सेन ने तुरंत इसका पेट चीर दिया। पवित्र रक्त जीव सेक्रेड ब्लड क्रिएचर काला भरिंग मारा गया। पवित्र रक्त काले भरिंग की बीस्ट सोल प्राप्त हुई। इसके मांस को खाने से 0 से 10 जीनो पॉइंट्स मिल सकते हैं। हन सेन को विश्वास नहीं हो रहा था, उसने एक पवित्र रक्त जीव मार दिया था। अब वह कितना मजबूत हो सकता था? अध्याय 2 पहला शिकार। शक्ति की खोज। अर्जुन अब भगवान के अभयारण्य में था, लेकिन यहाँ जिंदा रहना आसान नहीं था। उसने चारों ओर देखा, हर जगह लोग अपने अपने तरीके से जीवों का शिकार कर रहे थे। कोई तीर कमान से हमला कर रहा था तो कोई तलवार से। कुछ लोगों ने बड़े कवच पहन रखे थे जो उन्हें दुश्मनों के हमले से बचाते थे। लेकिन अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, न कोई हथियार, न कोई शक्ति। एक अनुभवी शिकारी से मुलाकात। तभी उसे रोहन नाम का एक आदमी मिला। तुम नए हो, है ना? रोहन ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे जल्दी से ताकतवर बनना है।
रोहन हंस पड़ा, ऐसा हर कोई सोचता है, लेकिन यहाँ ताकत हासिल करना आसान नहीं है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो सबसे पहले एक छोटा शिकार करो। पहला शिकार, ग्रीन स्केल बीस्ट। रोहन ने अर्जुन को एक जगह ले गया जहाँ ग्रीन स्केल बीस्ट नामक जीव रहते थे। ये कमजोर होते हैं, लेकिन अगर तुम सावधान नहीं रहे तो मारे भी जा सकते हो। रोहन ने चेतावनी दी। अर्जुन ने दूर से एक छोटे हरे रंग के जानवर को देखा। वह किसी छिपकली और मगरमच्छ का मिश्रण लग रहा था। इसे मारना होगा, अर्जुन ने खुद से कहा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास कोई हथियार नहीं था। शिकार का प्रयास। अर्जुन ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे उस जीव के करीब गया। जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, वह जीव अचानक कूद पड़ा और अपनी नुकीली पूंछ से अर्जुन के हाथ पर हमला कर दिया। अर्जुन दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। रोहन ने सिर हिलाया, देखा, यह आसान नहीं है। अर्जुन ने अपनी चोट की परवाह नहीं की। उसने फिर से लकड़ी उठाई और इस बार सावधानी से जीव के चारों ओर घूमने लगा। पहली जीत। इस बार जब जीव ने हमला किया तो अर्जुन पहले से तैयार था। जैसे ही जीव ने छलांग लगाए, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी को उसकी गर्दन पर मारा। धड़ाम। जीव जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तड़पने के बाद शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। एक रहस्यमय खोज। जब अर्जुन ने उस जीव को देखा तो उसे कुछ अजीब दिखा। उसके शरीर से एक काला क्रिस्टल निकला था। रोहन ने आश्चर्य से कहा, यह क्या है? अर्जुन ने उसे उठाया और अचानक उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। क्या ये क्रिस्टल उसे शक्तिशाली बना सकता था? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या अर्जुन इस रहस्यमय शक्ति का उपयोग कर पाएगा? जानने के लिए अध्याय 3 पढ़ें। अगर आप अध्याय 3 भी इसी तरह लंबा और विस्तृत चाहते हैं तो बताएं। अध्याय 3, काले क्रिस्टल की शक्ति। एक नई शक्ति की शुरुआत। अर्जुन ने जब काले क्रिस्टल को छुआ तो अचानक उसके पूरे शरीर में एक तेज झंझनाहट होने लगी। यह क्या हो रहा है? उसने आश्चर्य से सोचा। क्रिस्टल से एक हल्की चमक निकली और उसकी हथेली में समा गई। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ अलग हो रहा था, जैसे उसकी शक्ति बढ़ रही हो। रोहन ने ये सब देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन, तुम्हें पता है ये क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। क्रिस्टल का रहस्य। रोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ये काला क्रिस्टल बेहद दुर्लभ है। ये किसी भी जीव को विकसित कर सकता है, चाहे वह इंसान हो या कोई जानवर। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? रोहन ने समझाया, अगर तुम इस क्रिस्टल का सही इस्तेमाल कर सको तो तुम अपने शरीर को पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना सकते हो। लेकिन अगर इसे किसी जीव पर इस्तेमाल करो तो वह एक खतरनाक राक्षस बन सकता है। अर्जुन के मन में तुरंत एक योजना आई। अगर मैं किसी कमजोर जीव को पकड़कर इसे इस्तेमाल करूं तो क्या वह और ताकतवर बन सकता है? रोहन ने सिर हिलाया, बिल्कुल। और अगर वह एक शक्तिशाली जीव बन जाए तो तुम उसे मारकर और ज्यादा ताकत पा सकते हो। अर्जुन की योजना। अब अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे। 1, वह खुद पर क्रिस्टल का प्रभाव आजमाए और अपनी शक्ति बढ़ाए। 2, वह किसी जीव को विकसित करे और फिर उसे हराकर और ज्यादा ताकतवर बने। थोड़ी सोच विचार के बाद अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। अगर मैं इस क्रिस्टल का इस्तेमाल किसी जीव पर करूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। अब सवाल यह था कि किस जीव को चुना जाए। एक नया शिकार, लाल पंजे वाला भेड़िया। अर्जुन और रोहन ने जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक लाल पंजे वाला भेड़िया दिखा। ये भेड़िया बहुत तेज था, लेकिन ताकत में बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था। रोहन ने अर्जुन को चेतावनी दी, सावधान, ये छोटे शिकारियों के लिए आसान नहीं है। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने झाड़ी के पीछे से धीरे धीरे भेड़िए पर नजर रखी। भेड़िया एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने छलांग लगाई, अर्जुन ने मौका देखा और पीछे से उस पर हमला कर दिया। भेड़िया जोर से गुर्राया और अर्जुन की ओर पलटा, लेकिन अर्जुन पहले से तैयार था। उसने अपनी पूरी ताकत से भेड़िए की टांग पर प्रहार किया और उसे नीचे गिरा दिया। काले क्रिस्टल का असर। अब अर्जुन ने जल्दी से काले क्रिस्टल को भेड़िए के शरीर पर रखा। क्रिस्टल से एक तेज रोशनी निकली और भेड़िए का शरीर कांपने लगा। यह क्या हो रहा है? अर्जुन और रोहन ने हैरानी से देखा। धीरे धीरे भेड़िए का आकार बढ़ने लगा। उसके दांत और भी ज्यादा नुकीले हो गए। उसकी आंखों में लाल चमक आ गई। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब भेड़िया पहले से कई गुना ज्यादा तेज और खतरनाक हो चुका था। मौत का सामना। अर्जुन, बचकर रहो, रोहन चिल्लाया।
भेड़िया बिजली की गति से कूदा और अर्जुन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। अब अर्जुन के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या अर्जुन इस शक्तिशाली भेड़िए को हरा पाएगा? क्या काले क्रिस्टल की शक्ति उसके लिए वरदान है या अभिशाप? जानने के लिए पढ़ें अगला अध्याय। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आप अगला अध्याय भी इसी तरह लंबा और रोमांचक चाहते हैं तो बताएं। अध्याय 4, मौत का शिकारी। भेड़िए का नया रूप। काले क्रिस्टल के प्रभाव से भेड़िए का शरीर विशाल हो चुका था। उसकी चमड़ी अब लोहे जैसी मजबूत हो गई थी और उसकी लाल चमकती आंखें किसी राक्षस की तरह डरावनी दिख रही थीं। यह क्या बन गया? अर्जुन ने घबराकर कहा। रोहन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, यह अब कोई साधारण भेड़िया नहीं है। यह एक मौत का शिकारी बन चुका है। भेड़िए ने एक जोरदार गर्जना की और अपनी नुकीली पंजों वाली टांगें जमीन पर मारीं। जमीन में दरारें पड़ गईं। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये हमें टुकड़ों में काट देगा, अर्जुन ने सोचा। भेड़िए का हमला। अर्जुन के सोचने से पहले ही भेड़िए ने तेजी से छलांग लगाई और अपने तेज दांतों से अर्जुन की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन ने समय रहते पीछे छलांग लगाई और बाल बाल बचा। भेड़िए की ताकत अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वह बिजली जैसी गति से हमला कर रहा था। अर्जुन को एक चीज समझ में आ गई। अब ये सिर्फ एक सामान्य लड़ाई नहीं है, यह मेरी जिंदगी और मौत की जंग है। अर्जुन की रणनीति। अर्जुन ने अपने दिमाग को शांत किया और जल्दी से स्थिति को समझा। भेड़िया ताकतवर है, लेकिन इसकी कमजोरी क्या है? उसने गौर किया कि भेड़िया बहुत तेजी से हमला कर रहा था, लेकिन इसके कारण वह बार बार असंतुलित हो रहा था। अगर मैं इसे अपनी गति से मात दे सकूं, तो मैं इसे हरा सकता हूं। अर्जुन का जवाबी हमला। अर्जुन ने भेड़िए को चकमा देने की योजना बनाई। जैसे ही भेड़िया फिर से हमला करने आया, अर्जुन ने आखिरी पल में एक तरफ छलांग लगाई और तेजी से अपनी तलवार उसके पिछले पैर पर मार दी। भेड़िया दर्द से गर्जना करने लगा, लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसने अपने पूरे बल से एक और वार किया और भेड़िए का एक पंजा काट दिया। मौत का वार। भेड़िए ने अब अपना आखिरी हमला करने का फैसला कर लिया था। अगर मैं अब गलती करता हूं तो यह मुझे खत्म कर देगा, अर्जुन ने सोचा। भेड़िया कूदकर अर्जुन पर झपटा, लेकिन अर्जुन पहले से तैयार था। जैसे ही भेड़िया पास आया, अर्जुन ने पूरी ताकत से अपनी तलवार उसके सिर में घुसा दी। भेड़िया जोर से चीखा, उसके शरीर ने कांपना बंद कर दिया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने थकी हुई सांस ली। मैं जीत गया, एक नया इनाम। जैसे ही भेड़िया मरा, अर्जुन ने देखा कि उसकी लाश से एक नीली रोशनी निकली और अर्जुन के शरीर में समा गई। रोहन ने उत्साह से कहा, अर्जुन, यह एक विशेष कौशल है जो तुम्हें इस शिकार के बदले मिला है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में नई शक्ति आ चुकी थी। उसके हाथ में अचानक एक अजीब चमकदार ब्लेड प्रकट हो गया। यह क्या है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह भेड़िए की ब्लेड क्लॉ है। अब ये तुम्हारा हथियार बन गया है। अर्जुन ने ब्लेड को घुमाया। यह असाधारण रूप से हल्का था, लेकिन इसकी धार इतनी तेज थी कि वह किसी भी चीज को काट सकता था। अर्जुन का नया मिशन। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि काले क्रिस्टल की शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब वह केवल अपने बचाव के लिए नहीं, बल्कि अधिक शक्ति पाने के लिए भी लड़ना चाहता था। अगर मैं और जीवों को विकसित करूं और उन्हें हराऊं, तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं। अर्जुन की असली यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या अर्जुन इस काले क्रिस्टल की रहस्यमयी शक्ति को पूरी तरह समझ पाएगा? क्या आगे उसके रास्ते में और भी खतरनाक दुश्मन होंगे? जानने के लिए पढ़ें अगला रोमांचक अध्याय। अध्याय 5, तेज तर्रार मैंटिस, स्विफ्ट मैंटिस का शिकार। परिवार पर आई विपत्ति। अर्जुन के घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके चाचा विनोद और चाची किरण ने साफ कह दिया था कि अगर एक महीने के अंदर 2 मिलियन रुपये 20 लाख नहीं मिले तो उन्हें घर बेचकर पैसे देने होंगे। हम अदालत में केस कर देंगे और फिर तुम इस घर में नहीं रह पाओगे, विनोद ने धमकी दी। अर्जुन की मां सुनीता और छोटी बहन रिया इस खबर से बहुत घबरा गईं। सुनीता रो पड़ी और बोली, मैं अपने पति का घर नहीं बचा पा रही, यह मेरी सबसे बड़ी हार है। अर्जुन ने मां का हाथ थामते हुए उन्हें दिलासा दिया, मां चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके ये घर नहीं जाने दूंगा। उसने अपने पिता के दोस्त और परिवार के वकील शेखर जी को फोन किया। अंकल, क्या इस समस्या का कोई समाधान है? शेखर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, कानूनी रूप से तुम्हारे चाचा चाची का इस घर में हिस्सा बनता है। अगर केस हुआ तो तुम्हें या तो पैसे देने होंगे या फिर घर बेचना पड़ेगा।
ये सुनकर अर्जुन की आंखों में चिंता झलकने लगी, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकता। गॉड सेंचुरी में नया मिशन। अर्जुन जानता था कि अगर उसे 20 लाख रुपये जुटाने हैं तो उसे गॉड सेंचुरी में कुछ बड़ा करना होगा। वहां जाकर किसी साधारण जीव को मारने से उसे इतना फायदा नहीं होगा। उसे ऐसे जीव का शिकार करना था जिसकी कीमत लाखों में हो। अर्जुन ने गोल्डन आर्मर सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल कवच पहना और तय किया कि इस बार उसका निशाना तेज तर्रार मैंटिस स्विफ्ट मैंटिस होगा। स्विफ्ट मैंटिस खतरनाक लेकिन मूल्यवान। स्विफ्ट मैंटिस एक प्रिमिटिव आधुनिक से नीचे के स्तर का जीव था। ये बेहद तेज था और इसके सामने आम शिकारी कुछ नहीं कर सकते थे। इसकी सबसे खास बात थी इसकी तेज और धारदार आरी जैसी भुजाएं, जो एक झटके में इंसान की हड्डियां काट सकती थीं। लेकिन अर्जुन को पता था कि उसका